अज़ीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं आपको खुश-आमदीद कहता हूँ एक दफ़ा फिर सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। आज 5 मई 2026 है। मैंने आपसे वादा किया था कि ये जो इश्क और सियासत का गंदा खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान में, उसकी हकीकत आपको बताऊँगा। जो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से जो किस्सा शुरू हुआ है मोहसिन नकवी का। मोहसिन नकवी कौन है? हम सबको पता है, आसिम मुनीर का ज़बरदस्ती का साला है, लेकिन आसिम मुनीर को रिप्रेज़ेंट करता है। मोहसिन नकवी की इस वक़्त जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, वो आपको बताएँगी वाज़े तौर के ऊपर कि किस तरह आशिकी और माशूक़ी जो इस वक़्त मशहूद हुई हुई है मरियम और आसिम के दरमियान में, वो उसके अंदर किस तरह सियासत और पैसे की वजह से दरारें पड़ चुकी हैं। सनम बेवफ़ा निकला है और नज़र आने को तो ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ और नज़र आ रहा है। जो खबरें हैं अंदर कहा वो जो बाहर नज़र आ रहा है, वो हाथी के दांत हैं, जो कि खाने के ओर हैं, दिखाने के ओर हैं। अंदर खाते इस वक़्त जो एक्चुअल सिचुएशन चल रही है, उसमें फैक्ट्स आपको मैं बता दूँ। फैक्ट्स ये हैं कि इस वक़्त मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ का आपस में टाकरा चल रहा है। मैं इसके ऊपर आता हूँ दोबारा। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी का मेजर जनरल फैसल नसीर टीजीसी आईएसआई डर्टी हैरी के साथ भी टाकरा चल रहा है। तीसरा, मोहसिन नकवी का मरियम नवाज़, मरियम सफदर, मरियम मुनीर जो भी कहना चाहें, मशूक़-ए-आज़म कहना चाहें या पंजाब की आपको पता है कौन-सी वाली माँ, उसको जो भी आप कहना चाहें, उसके साथ भी एक टाकरा बड़ा खुलेआम चल रहा है। और उसके साथ-साथ मोहसिन नकवी जो कुछ इस वक़्त कर रहा है, अगर आपको लगता है कि मोहसिन नकवी अपनी मर्ज़ी से कर रहा है, तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। मोहसिन नकवी जो कुछ भी कर रहा है, वो मैं आपको कन्फर्म वेरिफ़िकेशन के बाद खबर दे रहा हूँ कि आसिम मुनीर की मुकम्मल मर्ज़ी से उसको ब्रीफ़िंग देने के बाद, उसकी डिक्टेशन के साथ, उसकी ब्लेसिंग्स के साथ कर रहा है। क्यों? इसको मैं आखिर में बताऊँगा और मोहसिन नकवी क्या चाहता है, ये भी मैं आखिर में आपको बताऊँगा। वापस आ जाइए। शहबाज शरीफ का मसला ये है कि नून लीग ने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के पैसे उठाए हुए हैं और इस्लामाबाद में जो मेगा प्रोजेक्ट्स इस वक़्त शुरू करना चाहते हैं, जो मोहसिन नकवी ने आपको पता ही है कि नूरपुर शाह गिरा दिया, बरीमाम गिरा दिया। ये तमाम वो जगह हैं, बरीमाम के अंदर ख़ास तौर पे, जहाँ पे इसहाक डालर नून लीग का कलीदी किरदार, वो जनरल एजाज अमजद बाजवे का ससुर, इन लोगों ने बैठ के बरीमाम के इमाम के उनके जो पीर साहब के सामने बैत की थी कि जनाब बाजवे को चीफ बनाया जाएगा और उसके बदले में नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजा जाएगा और उसके बाद नवाज शरीफ को वापस पावर में लाया जाएगा। तो लिंक आप समझ जाएं कहाँ पे जाके मिलता है। और नूरपुर शाह में जब उन्हीं के मुरीदों के घर गिराए गए बरीमाम के, तो फिर उन्होंने गुस्सा तो होना था। तो ये एक रिलीजियस पॉलिटिकल नेक्सस नून लीग का पीरों के साथ जो है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इश्यू बना हुआ है इस वक़्त। दूसरी तरफ सैदपुर विलेज के अंदर जो कुछ हुआ, उसमें भी अब मेगा प्रोजेक्ट्स वहाँ पे बनाए जाने हैं और 6 और 7 स्टार होटल्स के लिए बिडिंग होनी है और स्टेट गेस्ट हाउस बनाए जाने हैं। जस्टिस डोगर से इसीलिए जो है, ये तमाम के तमाम मामलात तय किए गए और फैसले करवाए गए। तो अब 2 मसले हैं नून लीग को। एक तो उनकी डोमेन, उनकी पॉलिटिकल डोमेन जो रही-सही बची-कची है, जो कि अशराफिया है या एलीट है। वो एलीट अब उनको अंदर से काटने को दौड़ रही है कि तुम लोगों को सालों सपोर्ट किया था कि तुम फौजियों के साथ तुम्हारी बातचीत है। ये तो फौजी तुम्हें भी काट रहे हैं, हमें भी काट रहे हैं। तो तुम किस काम के हो फिर? तुम्हें हम किस चीज़ का सपोर्ट करें? जलसे करवाने हैं, कहते हैं पैसे भेज दो। किसी को तुमने खातिरदारी करनी है, कहते हैं पैसे भेज दो। तुम्हारी किसी 5 बीवियों में से, मशूकों में से किसी ने शॉपिंग करनी है, तो कहते हैं जी उस मुल्क के अंदर टिकट भेजो, उसकी शॉपिंग करवाओ। तो हम किस लिए तुम लोगों को पूछें और क्यों तुम लोगों को अवाम को ठंडा करते हैं तुम्हारे लिए? हालाँकि भूखी नंगी हो गई है अवाम। बड़े-बड़े अच्छे घरों के लोग जो हैं, स्कूलों से उन्होंने अपने बच्चे उठा लिए हैं और बड़े जो कारोबारी लोग थे, वो सड़कों के ऊपर आ गए हैं, गाड़ियाँ बेच के साइकिलों पे, मोटरसाइकिलों पे आ गए हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है अब लोग उसके बावजूद भी ये एलीट जो है, ये इन्होंने उनको रोक के रखा हुआ है, कोर्ट के रखा हुआ है। तो कहते हैं हम इनको क्यों कोर्ट के रखें अगर तुम लोगों के कंट्रोल में चीज़ें हैं ही नहीं, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में 50% तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे जिनका हक हलाल का पैसा था, जिन्होंने पाकिस्तान से मोहब्बत में आके लगाया।
باقی 50% جو ہیں وہ پاکستان کی ایلیٹ ہے جو کہ رگڑی گئی ہے اس چکر کے اندر کہ محسن نقوی عاصم منیر کے لیے ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالر کا انتظام کر رہا ہے بھائی. آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ چھوٹی موٹی ڈیل نہیں ہے یہاں پہ. تو اس لیے محسن نقوی اور شہباز کا جو ٹاکرا ہے، اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ محسن نقوی جائے گا یا شہباز جائے گا. فی الحال تو محسن نقوی تو یہیں پہ رہے گا جب تک عاصم منیر یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ محسن نقوی جو بھی کر رہا ہے وہ عاصم منیر کی مرضی سے کر رہا ہے. دوسرا، محسن نقوی آئی ایس آئی کی بھی نہیں سن رہا، اور ڈی جی سی ڈرٹی ہیری کو وہ کتے کے برتن نہیں پوچھتا. اور ڈی جی سی ڈرٹی ہیری جو ہے وہ 1 to 1 تو ہے عاصم منیر سے، لیکن محسن نقوی اس کو کہتا ہے کہ میرے سے ڈائریکٹ بات مت کرو. اگر کوئی بات کرنی ہے، کوئی کام کرنا ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن ایوینیو میں سردار تنویر صاحب کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں ان کی بڑی پارٹی ٹائم پروگرام چلتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، بہت کچھ اور بھی چلتا ہے. لیکن وہاں پہ ظاہری بات ہے کہ اب محسن نقوی اگر ڈرٹی ہیری کو گھاس نہیں ڈالتا تو وہ بھی عاصم منیر کی مرضی سے نہیں ڈالتا، کیونکہ عاصم منیر کے نے ایک چیک جو ہے وہ شہباز شریف کے اوپر محسن نقوی کی تلوار لٹکائی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ محسن نقوی پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے اور عاصم منیر صدر بننا چاہتا ہے 28ویں امینڈمنٹ کے بعد. یہ تو کنفرم بات چیت ہے. اور دوسری طرف فوج کے اوپر بھی، آئی ایس آئی کے اوپر بھی، ڈرٹی ہیری انٹرنل ونگ کے ڈی جی کے اس پر بھی تلوار لٹکائی ہوئی ہے، لیکن جو سب سے بڑی تلوار لٹک رہی ہے وہ مریم نواز کے اوپر لٹک رہی ہے، اور جو بڑا پرانا پھڈا چل رہا ہے، کیونکہ محسن نقوی پہلے 1 سال آپ کو پتا ہے کہ چیف منسٹر پنجاب رہا تھا. اس وقت اس نے اپنی مرضی کا، مامو جی نے عاصم منیر کے اور محسن نقوی نے، زاہد صاحب جناب کمشنر تھے گجرانوالے کے، ان کو یہ لے آئے، چیف سیکرٹری لے آئے، آئی جی اپنی مرضی کا لے آئے. ٹوٹل ان کی مرضی چل رہی تھی. مریم کو تو کوئی لوگ نون لیگ والے کہہ رہے تھے کہ تیری تو کوئی اوقات ہی سرے تو نہیں. آخر کار بہت اس نے نخرا کر کے ڈاکٹر عثمان انور نے بھی پورا ٹائم پورا کر کے اس کو ایف آئی اے میں لے آئے ہیں، اور ایف آئی اے سے وہ اپنا پورا کام کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آئی جی پنجاب کو ڈی جی ایف آئی اے لے آئے ہیں. اگلا آئی جی کون سی جو ہے وہ مریم کی سن رہا ہے. وہاں بھی محسن نقوی نے عاصم منیر کی مرضی کے ساتھ پورا ہاتھ ڈالا ہوا ہے، اور عاصم منیر اس وقت جو ہے، ہماری اطلاعات کے مطابق اس نے جو کرنا تھا مریم کے ساتھ، جو بھی کرنا تھا کر چکا ہے. اس کا دل بھر چکا ہے، اور اس کو اب نئے پھول بہار کے اندر جو کھلتے ہیں وہ اس کو زیادہ پسند ہے. بڈھی گھوڑی لال لگام والا سین، جس کے دانت بھی جو ہے وہ پیلے ہیں، تو وہ اس کو بھی پسند نہیں ہوگے. یہی ہو سکتا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے. اس طرح کے کاموں کا اسی طرح کا انجام ہوتا ہے، اور اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. لاہور میں جو مقابلہ اس وقت صرف دونوں بھائیوں کا، چچا بھتیجی کا نہیں چل رہا. میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل کے اندر ہیرا منڈی 2.0 جو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے لاہور کے اندر، وہ اسلام آباد کے مقابلے میں اٹھانے کی تو کوشش کی جا رہی ہے، بیکاز پیسہ کمانا ہے. کمیشن سے کس طرح کمانا ہے، ظاہری بات ہے پروجیکٹ کر کے کمانا ہے. اور وہ پروجیکٹ ظاہری بات ہے کہ پاکستان اب نئی کولڈ وار ہے اس کا بیٹل گراؤنڈ بن رہا ہے. تو وہاں پہ ڈیلز ہوں گی، سودے ہوں گے، تو بڑے بڑے ہوٹل ہوں گے، عیاشی کے اڈے ہوں گے، تو لوگ آئیں گے نا، ایسے تھوڑی آئیں گے. وہ عیاشی کے اڈے بنانے کے لیے، ہیرا منڈی 2.0 بنانے کے لیے لاہور میں علیحدہ پروجیکٹ اور اسلام آباد میں علیحدہ پروجیکٹ. اور اسلام آباد کا پروجیکٹ تو محسن نقوی کے پاس ہے، لیکن وہ لاہور میں بھی منہ مار رہا ہے. اور مریم نے، میں نے اس کے اوپر رپورٹ کیا تھا پچھلے سال جب عاصم منیر کے ساتھ بہت زیادہ ملاقاتیں تھیں، بہت زیادہ گپ شپ تھی، تو اس نے عاصم منیر کو کہا تھا کہ محسن نقوی کو فارغ کرو. لیکن عاصم منیر نے آگے سے اگنور کیا، اور محسن نقوی نے کہا میں تین دسنا گھر والی جڑی ہے وہ گھر والی ہوندی ہے، تو میں ادا پر ہاں. آخر میں مریم کو محسن نقوی سے جا کے ملنا پڑا تھا اور معافی مانگنی پڑی تھی. لیکن معافی جو ہے وہ تو چلو دکھانے کے لیے مانگ لی گئی، لیکن ابھی بھی پہلے مریم کی نہیں چلتی پنجاب میں، پہلے محسن نقوی کی، مطلب عاصم منیر کی چلتی ہے. اور کور کمانڈر جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اس نے چیف کے سالے کی سننی ہے، اور چیف کی طرف سے، اور چیف کے ساتھ وہ بہت زیادہ وان ٹو اسپیڈ ڈائل کے اوپر ہے. سیدھا فون ٹھوکتا ہے، کہتا ہے اس کو یہ کرنا ہے، اس کو یہ کرنا ہے، یہ میری ذرا اڑی کر رہا ہے، ذرا اس کو ٹھیک کر دیں. نہیں چیف فون اٹھاتا تو جنرل جواد کو فون جاتا ہے کہ ذرا باس کو بتا دیں کہ فلانے کو فون آپ باس کے بہاف پہ کر دیں. جنرل جواد جو پی ایس پرسنل سیکرٹری ہے فون کرتا ہے فوراً، کہتا ہے کہ جی باس کہہ رہے ہیں کہ آپ ذرا محسن نقوی صاحب انٹریم منسٹر کی بات سنیں جو وہ کہہ رہے ہیں، اور وہ پھر کام کروا لیتا ہے. تو مطلب اس وقت مریم بھی جو ہے وہ دل سے اتر چکی ہے. ریسنٹ جو لوگوں نے تصویریں دیکھی ہیں
ए, बना हुआ है ओवरऑल सिनेरियो। माज़रत के साथ ये दरमियान में डिसरप्शन है, मेरा सिग्नल बहुत वीक है और रिकॉर्डिंग मेरी ऑनलाइन चल रही है। तो इस वक़्त जो ओवरऑल सिनेरियो है, उसके अंदर अगर आप देखें कि क्या जो मामला जी, तो जो ओवरऑल सिनेरियो चल रहा है, उसके अंदर जो मास्टर डिसेप्शन प्लान है, उसमें आसिम मुनीर सबके साथ मोहसिन नकवी को आगे लगा के गेम डाल रहा है, अपनी फ़ौज के साथ भी और इन सियासतदानों के साथ भी, और अंदर खाते इमरान खान को प्लान बी के तौर के ऊपर भी पैगामात भेजे जा रहे हैं। वो क्या पैगामात हैं, उनकी तफ़सील मैं इस वक़्त आज के दिन नहीं बताऊँगा। क्योंकि वो ज़रा मामलात सेंसिटिव हैं। आप लोग अडियाला पहुँचे सारे के सारे देखेंगे अडियाला का रिस्पॉन्स देखेंगे कि क्या उसका आता है, नहीं आता, पैगामात यहाँ पे भेजे जा रहे हैं, मेरा नाम भी लिया जा रहा है कि मुझे भी पता है कि एक बिज़नेसमैन अमेरिका वाले मिले हैं और इमरान खान के साथ मामलात जो हैं वो आगे चल सकते हैं। पीटीआई का क्या प्लान है कि कख नहीं, मतलब मैं उसके ऊपर क्या आपको बताऊँ। लेकिन जो मास्टर डिसेप्शन इस वक़्त प्लान चल रहा है वो मैंने आपको बता दिया है कि मोहसिन नकवी के ज़रिए डर्टी हैरी को कंट्रोल किया गया है। डर्टी हैरी के ज़रिए डीजीएमआई को कंट्रोल किया गया है। उसके कंटर किया गया है, उसकी औकात के अंदर उसको लाया गया है। मरियम नवाज़ को बेगम साहिबा ने, मैंने आपको कहा था, इरम आपा आखिर में घरवाली होती है, ठीक है? वो मोहसिन नकवी ने जो है वो साला आधे घर वाला, उसने मरियम को अपनी औकात के अंदर रखा हुआ है और शहबाज शरीफ को अपनी नौकरी की फ़िक्र पड़ी हुई है क्योंकि मोहसिन नकवी वज़ीर-ए-आज़म बनने के चक्कर के अंदर यहाँ पे बैठा हुआ है। तो गेम इस वक़्त बड़ी सख्त है और शहबाज शरीफ ही की जानिब से इस वक़्त स्टैंड लेने की कोशिश तो की जा रही है वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को लेके, लेकिन अंदर खाते गेम क्या चल रही है वो 28वीं तरमीम की तरफ गेम चल रही है। अगर इस वक़्त नून लीग ऑन बोर्ड नहीं है, पीपल पार्टी ऑन बोर्ड नहीं है, तो पीटीआई बगैर इमरान खान के ऑन बोर्ड हो ही नहीं सकती। उसको लेके बहुत से मेरा नाम लेके भी मुख्तलिफ बातचीत की जा रही है, लेकिन वो मैं इस वक़्त आपको नहीं बताऊँगा। अगला जो वीलॉग आएगा, लाइव स्ट्रीम मैंने करनी है आज ईरान सिचुएशन के ऊपर। उसके बाद जो कल मेरा 6 तारीख को जो वीलॉग आएगा, उसमें मैं आपको खोल के असल कहानी बात बताऊँगा। पता तो मुझे है कहानी क्या है। वो मैं आपको तब बताऊँगा। अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही। लाइव स्ट्रीम के लिए स्टे ट्यून्ड और लाइव स्ट्रीम के ऊपर आपसे मुलाकात होती है लेटेस्ट ईरान सिचुएशन के ऊपर। क्या गेम चल रही है, जो मुझे पता चली है, अजीब हैरानकुन बातचीत है। जो दिखाया जाता है वो होता नहीं है, अंदर खाते कुछ और चल रहा है। लेकिन आज की लाइव स्ट्रीम में वो तफ़सीलात मैं आपको बताऊँगा। अपना ख़्याल रखिए, बहुत जल्द मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।